बिहार सहित देश भर में क्यों तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। आई फ्लू आम लोगों को क्यों बना रही है अपना शिकार। कैसे फैलता है आई फ्लू, आई फ्लू से कैसे पाएं छुटकारा। क्या आई फ्लू भी बन गया है कोरोना जैसी महामारी। जानिए इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। जी हाँ, मौसम में बदलाव के साथ साथ संक्रमण फैलना आम बात है, लेकिन अगर आंखों में कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू हुआ है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला बीमारी है, संक्रमण है जो इस मौसम में तेजी से फैलता है। इस फ्लू को कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। इसमें आंखों में जलन, दर्द और लालिमा जैसी परेशानियां भी देखने को मिलती है। इन बीमारियों का मुख्य कारण एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को अपने चपेट में लेता है। इसके लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका वजह क्या है, तो आपको बता दूं कि आंखों का इन्फेक्शन आमतौर पर एक आंख से शुरू होता है और दूसरी आंख में फैलता है। बारिश की वजह से हवा द्वारा संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु और जीवाणु बढ़ जाते हैं। आई फ्लू एक संक्रामक बीमारी है और ये संक्रमित सतह को छूकर ही फैलता है। इसीलिए अगर आप किसी सतह को छूते हैं तो फिर आंखों को छूने से पहले हाथ को अच्छी तरीके से साफ करें और बार बार आंखों को छूने से बचें। चलिए अब इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आई फ्लू का संक्रमण होने पर आंख में तेज दर्द, लालिमा होना, पानी के साथ चिपचिपा पीला पदार्थ आना, खुजली होना, धुंधला दिखाई देना, जलन होना, देखने में परेशानी होना, आंखों का चिपकना और आंख में कुछ चले जाने जैसा महसूस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बचाव कैसे होगा। तो आंखों को कई बार साफ एवं ठंडे पानी से धोएं और डॉक्टर द्वारा बताई गई आई ड्रॉप डालें। नियमित रूप से हाथों को धोएं, बिना हाथ धोए आंखें ना छुएं। आंखों को मलने से बचें और जिन लोगों को आई फ्लू हो गया है उनके संपर्क से दूर रहें। अपना तौलिया, कपड़े, चादर, चश्मे, आई मेकअप के सामान, आई ड्रॉप को अलग रखें और इनको किसी के साथ भी शेयर ना करें। बार बार पलकें झपकने की आदत डालें। आंखों को कभी भी रगड़े नहीं। जब खुजली होने पर साफ पानी से छींटे मार करके साफ करें। बारिश के मौसम में भीगने और फिर स्विमिंग पूल में नहाने से बचें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं तो फिर उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहां हर बार उपयोग करने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस को रोगाणुमुक्त अवश्य कर लें। छोटे बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करें और आंखों को बार बार छूने से मना करें। अब बात करते हैं कि संक्रमण होने पर क्या करें। तो बात करते हैं कि सभी सावधानियां बरतने के बाद भी अगर आप आई फ्लू का शिकार हो गई है तो फिर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। इससे संक्रमण आपसे दूसरे लोगों तक, स्वस्थ लोगों तक फैल सकता है। या अपने आंखों पर काला चश्मा लगाकर ही बाहर निकलें। या संक्रमित हैं तो फिर हाथ मिलाने से बचें और फिर सार्वजनिक स्थानों को ना छुएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम खाएं पिए क्या, इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बात करते हैं कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आहार पर भी पूरा ध्यान होता है। जहाँ ऐसे खाद्य पदार्थ को अपने दैनिक आहार में शामिल करें जिनमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो। वहीं पर बहुत लोग गुलाब जल डालते हैं आंखों में। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय तेवड़िया कहते हैं कि आई फ्लू आमतौर पर 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक होने के बजाय संक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है और देखने में परेशानी हो रही है तो फिर किसी अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि खुद कोई भी दवा ना खाएं और ना ही बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी आई ड्रॉप डालें। गलत दवा या आई ड्रॉप आपके संक्रमण को और बढ़ा सकते हैं। इस समय आंखों में गुलाब जल भी नहीं डालना चाहिए। आपको बता दें कि आई फ्लू पूरे बिहार में काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। बिहार और दूसरे राज्यों में भी तेज़ी के साथ फैल रही है। अंधापन निवारण के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा ने बताया है कि नेशनल हेल्थ मिशन ने राज्य के सभी जिलों से डेटा मांगा है। यह जिलों से उपलब्ध कराए गए डेटा को दिल्ली भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और फिर परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर अध्ययन करेगी, यानी कि रिसर्च करेगा। उन्होंने बताया है कि 5 साल से 50 वर्ष तक के मरीजों की रिपोर्ट बना करके भेजने को कहा गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया है कि जिले से रिपोर्ट भेजी जा रही है। आई फ्लू के बढ़ते मामले पर नेशनल हेल्थ मिशन के साथ सभी राज्यों की बैठक हुई थी। जब बैठक में तेजी से फैल रहे आई फ्लू पर चर्चा की गई थी। बैठक में ये बात सामने आई कि 31 जुलाई तक पूरे देश में 80,000 आई फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। बैठक में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और फिर दिल्ली में एक ही पैटर्न पर आई फ्लू फैल रहा है। बिहार में 26 और 27 जुलाई को सबसे ज्यादा आई फ्लू के मामले रिकॉर्ड किए गए थे। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हरीश चंद्र ओझा ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीएचसी तक आई फ्लू के मरीज का डाटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी को एक फॉर्मेट दिया गया है।
इसी फॉर्मेट में सभी जिलों को रिपोर्ट देनी है। डॉक्टर ओझा ने बताया है कि सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद इसे कंपाइल किया जाएगा, इसके बाद इसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। इस फॉर्मेट में महिला और पुरुष के बारे में अलग अलग जानकारी देनी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने एम्स और आईजीएमएस भी आई फ्लू की रिपोर्ट मांगी है। इन अस्पतालों में भी जो मरीज इलाज के लिए आए होंगे उनका डेटा तैयार होगा। विभाग के अनुसार आई फ्लू कितने दिनों में ठीक हुआ, क्या लक्षण थे, इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय रिसर्च करेगा। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज के रिव्यू लाइव पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।